नमस्ते, मैं डॉक्टर लवी सिंघल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन, अपोलो मेडिकल हॉस्पिटल। आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्लिप डिस्क एवं उसके लक्षण। अगर हम हमारी कमर और गर्दन की संरचना की बात करें तो ये एक बहुमंजिला इमारत की तरह होता है, जिसमें एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज रहती है। और जब ये एक हड्डी दूसरी हड्डी के ऊपर अरेंज रहती है तो बीच में कुशन जैसी गद्दियाँ रहती हैं। इन कुशन जैसी गद्दियों का काम होता है हमारी कमर और हमारी गर्दन को लचीलता प्रदान करना, जिससे हम साइड में आगे गर्दन को झुका पाएँ, कमर को झुका पाएँ, साइड में मूव कर सकें। अगर किसी कारणवश इन गद्दियों में सूजन आ जाती है, जैसे कि चोट लगने पर या भारी वज़न उठाने पे, एज के साथ या झटका लगने पे, तो इस परेशानी को स्लिप डिस्क कहा जाता है। ये गद्दियाँ जो कि अपनी जगह से निकल जाती हैं और इनमें जो सूजन आ जाती है तो ये हाथ के सप्लाई और पैर के सप्लाई करने वाली नसों पे दबाव डालने लगती है। इस परेशानी को रेडिकुलोपैथी कहा जाता है, या लेमैन लैंग्वेज में अगर कहें तो कई बार हम इसको शियाटिका का नाम भी देते हैं। इन परेशानियों में अक्सर देखा गया है कि पेशेंट को कमर एवं गर्दन में स्टिफनेस होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, गर्दन और कमर को हिलाने में तकलीफ़ होती है। जब ये स्लिप डिस्क की परेशानी पेशेंट को होती है और वो पैर को और हाथ की सप्लाई करने वाली नस पे प्रेशर डालता है, तो जनरली देखा गया है कि गर्दन से या पैर से दर्द हाथ में या पैरों में जाता हुआ महसूस होता है। ये किसी एक हाथ में या दोनों हाथ में भी जा सकता है, या किसी एक पैर में या दोनों पैर में भी जा सकता है। हाथ में और पैर में झंझनाहट या सुनपने का एहसास होता है, जो कि पैर की और हाथ की उंगलियों में ज़्यादा होता है। और बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में जनरली हाथ की और पैर की मसल्स में हमारा कंट्रोल भी चले जाता है और एक तरीके का पैरालिसिस जैसा फील आता है। बहुत सीवियर केसेस में मल और मूत्र को कंट्रोल करने वाली नसों पे दबाव पड़ जाता है, और उस केस में मल और मूत्र त्याग करने का जो हमारा सेंस होता है, जो सेंसेशन होता है, वो भी चले जाता है। इसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का नाम जनरली दिया गया है। तो अगर आप या आपके किसी रिश्तेदार या आपके किसी मित्रगण में की परेशानी है तो देर ना करें और इनिशियल स्टेजेस पे ही अपने नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन को संपर्क करें और इसका उचित ट्रीटमेंट प्राप्त करें। धन्यवाद।